जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अगर देश को बचाना है तो हम आज यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी जी के साथ बातचीत कर रहे हैं। योगी जी जो अपने काम में बड़े कर्मठ हैं, वो योगी जी जिन्होंने अपने पिता के देहांत के ऊपर दाह संस्कार पे जाना तक पसंद नहीं करा, क्योंकि अपने काम की अधिकता के कारण। प्रणाम है उनको, धन्यवाद है उनको। मैं उनकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी ही कम है। पर आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज मैंने इंडिया टीवी पे ऊपर 24 जगह से तनख्वाह लेने वाली अनामिका शुक्ला को सुना कि अनामिका शुक्ला जो 24 जगह से यूपी में ही तनख्वाह लेती हैं और 24 जगह पे काम करती है अलग अलग। इसका मतलब वो कहीं भी नहीं जाती और सिर्फ तनख्वाह बटोरती है। और 24 जगह से तनख्वाह बटोरने वाला ये सिद्ध कर रहा है कि उस राष्ट्र में, उस देश में कितना खोखला काम हो रहा है। उसकी सिस्टम की खोखलापन की वो प्रमाणित कर रही है कि देखो इस देश का सिस्टम कितना खोखला है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसमें जो लोग भी भागीदार हैं, वो भागीदार उनके ऊपर बड़े अफसर होंगे, ऑडिटर होंगे। योगी जी उनको बख्शना नहीं चाहिए, वो राष्ट्रद्रोही हैं। उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए और उनको फ़ौरन सस्पेंड करना चाहिए और उनको अंदर डालना चाहिए राष्ट्रद्रोह के केस में। आज मेरे को ये लग रहा है कि हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो कम टैक्स नहीं देते, टैक्स बहुत देते हैं, लेकिन मैनेजमेंट, गवर्नमेंट मैनेजमेंट में उस टैक्स को आनन फानन में उड़ा दिया जाता है और उससे देश गरीब का गरीब रह जाता है। उसके कई प्रोग्राम पूरे नहीं हो पाते हैं ड्यू टू फंड्स के कारण। लेकिन अगर ये लोग बीच में ना हों तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि हमारा देश बड़ा तरक्की पे जा सकता है। योगी जी, मैं इसके बारे में आपको एक बात सुनाता हूँ। अभी तक मैंने आपके कितने ही प्रोग्राम देखे, आपने आईएएस अफसरों को, आईपीएस अफसरों को शिफ्ट करा। ये शिफ्ट करना प्रणाली ठीक नहीं है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। एक राजा था, उसका जो साला था वो जिस डिपार्टमेंट में उसको लगाता वो वहाँ पे ही घपला कर लेता। अब वो साले को निकाल नहीं पाता था। उसे तंग आकर क्या करा, उसे बोला कि तू समुंदर की लहरें गिना करेगा। उसने कहा अच्छा माई बाप, मैं वही लहरें गिना करूँगा। तो एक दिन रामदेव का जहाज़ आ रहा था, समुद्री जहाज़। तो उसने वहीं से बापू से बोला रुको रुको, वहीं ठहरो, मेरी लहरें डिस्टर्ब हो रही हैं। अब वो जहाज़ कितनी देर रुकता, 1 घंटा रुका, 2 घंटा, आखिर उनको आना पड़ा। कहा महाराज आप क्या कर रहे हो? कहता है आपको पता नहीं, मैं रानी खां का साला हूँ, समझ, और मैं लहरें गिन रहा हूँ और आपका जहाज़ जो है वो लहरों में डिस्टर्ब करता है। उसे बोलो माँ बाप हुक्म करो, क्या सेवा करूँ? उसे भाई इतनी सेवा कर दो। उसने वो सेवा कर दी, जहाज़ चला गया। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ दोस्त कि इन लोगों को तुम जहाँ भी लगाओगे, ये करप्ट आदमी वहीं पे अपना अपना काम चला लेंगे। और इन करप्ट आदमियों को अगर आपने ठीक करना है और इनसे दूर रहना है और देश को उससे बचाना है तो उसका एक ही तरीका है, इनको उठा के बाहर निकालना। भले ही कठिन है, तुम्हारे सिस्टम में नहीं है, तुम्हारे सिस्टम ही तुमने ऐसे बनाए हैं, उस सिस्टम को ठीक करना है तो करो। अगर देश को बचाना है तो ज़रा संभल के। हमें फ़िक्र है